चलिए बात करते हैं आदत और दिमाग के बारे में। अपनी जिंदगी में सिर्फ छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल क्यों ना करें। मेरी राय में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आदतें ही आपकी जिंदगी का ढांचा हैं, इसीलिए उन पर ध्यान न देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकता है। जब 1 पुशअप चैलेंज की मदद से मुझे छोटे स्टेप की ताकत का अंदाजा हुआ, तब मुझे हैरानी हुई और ऐसा लगा कि मैं कोई सुपर हीरो हूं। इसे मैं अपनी बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? इसका जवाब है हमारी आदतें। इस किताब में छोटे कदमों के बारे में लिखा गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह सामने निकल कर आया कि हमारा 45% बर्ताव हमारी आदतों पर निर्भर करता है। यह इन 45% के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी आदतें ऐसे बर्ताव हैं जिन्हें हम बार बार कर सकते हैं, और इसीलिए या तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था या फिर नुकसान। दिन में 1000 शब्द लिखने का मतलब यह है कि हम साल भर में 3,65,000 शब्द लिखते हैं। इसका मतलब है कि 50,000 शब्दों की नॉवेल को 7 से ज्यादा बार लिखा जा सकता है। हालांकि ये लियो टॉल्स्टॉय की किताब वॉर एंड पीस, जिसमें 5,80,000 शब्द हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। इन क्लासिक नॉवेल्स पर नजर डालें जिनमें 50,000 शब्द हैं। डगलस एडम की किताब द हिचर्स गाइड टू द गैलेक्सी, इसमें कुल 46,333 वर्ड्स हैं। स्टीफन क्रीन की किताब द रेड बैज ऑफ करेज, इसमें 50,776 वर्ड्स हैं। एफ स्कॉट फिजरॉल्ड की द ग्रेट गैट्सबी, इसमें 50,061 वर्ड्स हैं। अगर आप एक बार में ही अच्छी नॉवेल लिखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन साल में 7 नॉवेल लिखने पर आपके पास अपनी कला पर काम करने का काफी वक्त होगा, है ना? जिंदगी बदलने की ज्यादा ताकत रखने की आदतें क्या हो सकती हैं? आइए जानते हैं। दिन में सिर्फ 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर लेने से आपकी बॉडी का शेप बढ़िया हो सकता है। अच्छा और सेहतमंद खाना खाने की आदत आपकी जिंदगी में कुछ और साल जोड़ सकती है। रोज 1 घंटा जल्दी उठकर पढ़ने से आपको 1 साल में पढ़ने के लिए 365 घंटे मिल सकते हैं। 1 मिनट में 300 वर्ड्स पढ़ने की एवरेज स्पीड से आपके पास 65,70,000 वर्ड्स पढ़ने का या फिर 50,000 वर्ड्स की 131 नॉवेल्स पढ़ने का मौका मिल सकता है। ये काफी सारी किताबें हैं और आपकी जानकारी बढ़ाने का एक कारगर जरिया भी है। इस बात की कोई पुख्ता मिसाल नहीं है कि पॉजिटिव सोच रखने का और किसी का आभारी होने का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के साथ जिंदगी का यह पहलू अब सबके सामने आने के लिए तैयार है। अपनी पसंदीदा आदतों को चुनें और इन्हें अपने साथ रख लें। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के लिए minihabit.com पर जाएं। रुकिए, आपको कहीं और जाने से पहले इस ऑडियो बुक को पूरा सुनना पड़ेगा। आगे एक ऐसी जानकारी है जो सफल होने में आपकी मदद कर सकती है। मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में आदत के बारे में यह लिखा है कि यह बिहेव करने का आम तरीका है या एक ऐसी चीज जिसे इंसान बार बार और लगातार करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम न करने की इच्छा और विल पावर की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कोई ऐसा बर्ताव जिसे करना बहुत आसान हो, वो आपकी आदत होता है। आदतों पर आपका बस नहीं चलता। आप उन्हें तुरंत अपना नहीं सकते, ना ही तुरंत बदल सकते हैं। ये वक्त के साथ हमारे अंदर बस जाती हैं। हमारे दिमाग में आदतें कैसी दिखती हैं? हमारे दिमाग में नसों के पाथवे की मदद से कम्युनिकेशन होता है और ये पाथवे हमारी दुनिया में आदतों के रूप में सामने आते हैं। ये ऐसे काम करता है। एक बार जब हमारे न्यूरो के पाथवे को किसी बाहरी चीज से इशारा मिलता है तो आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दौड़ने लगता है और आप अपनी आदतों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको रोज उठने के बाद नहाने की आदत है तो आपकी न्यूरॉन्स की एक पाथवे इस काम से जुड़ी होती है। जैसे ही आप उठेंगे, नहाने के न्यूरॉन्स बाहर आने लगेंगे और आप किसी ज़ॉम्बी की तरह बाथरूम की तरफ जाने लगेंगे। इसके लिए कुछ सोचने या समझने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो जादू है और यही इसकी बुराई भी है। फर्क इससे पड़ता है कि यह अच्छी आदत है या बुरी। जैसे ही एक आदत हमारी न्यूरल पाथवे से जुड़ जाती है तो इसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। यह जानकारी हमारे मकसद को साफ देख पाने में हमारी मदद करती है। हमें चीजों को बार बार करके कुछ खास न्यूरल पाथवे बनाने और मजबूत करने पड़ते हैं। यह सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इंसान होने के नाते हम में जो रुकावटें हैं उनका सामना मुश्किल होता है। आपको ऐसी स्टैंडर्ड हैबिट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जिनमें इन रुकावटों की परवाह नहीं की गई, इन्हें कम आंका गया या फिर बेकार बातों का नाम दे दिया गया। जैसे ये मुश्किल होगा, आपको इसकी चाहत रखनी होगी।
इन रुकावटों से लड़ने का एक सॉलिड प्लान होने के बिना आप ऊब जाएंगे और चाहे जितना जोश हो आप जल्द ही हार मान जाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत हौसला कम करने वालों में से हूं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं 10 साल तक हारता रहा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया। आदतों की जरूरत के बारे में बात करते करते आइए एक नजर स्ट्रेस की ओर डालते हैं। आज की दुनिया पहले की दुनिया से काफी तेज भागने लगी है और इसीलिए हम इतना स्ट्रेस में रहने लगे हैं। जिंदगी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, लेकिन आप इस पुल को बिना स्ट्रेस के पार नहीं कर सकते। एक ऐसा सवाल जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो सवाल यह है कि स्ट्रेस का हमारी आदतों पर क्या असर हो सकता है। स्ट्रेस हमारी आदतों के बर्ताव को बढ़ाने में मदद करता है, फिर चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। ULCL में किए गए 2 एक्सपेरिमेंट और ड्यूक यूनिवर्सिटी में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में यह सामने आया कि स्ट्रेस हमारी आदतों के बर्ताव को बढ़ावा देता है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में छपी उनकी स्टडी के बारे में प्रोफेसर वेंडी वुड ने यह कहा कि जब हम लोग स्ट्रेस में हताश या जज्बाती होते हैं तब हम बहुत आसानी से फैसला नहीं ले पाते। जब आप फैसले लेने के लिए बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो आप वो करते हैं जो आप अक्सर किया करते हैं। आदत अच्छी हो या बुरी, यह बात हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। एक बार यह सोच के देखें कि अगर आपकी बुरी आदतें ही आपके स्ट्रेस की वजह बन जाएं, ये नेगेटिव फीडबैक लूप के लिए बिल्कुल सही था। आपका स्ट्रेस बुरी आदतों को चिंगारी देता है, जिससे अफसोस, अंदरूनी गुस्सा और ज्यादा स्ट्रेस निकल कर आता है। इसके साथ इससे बुरी आदतों को भी चिंगारी मिलती है। अब सोचिए, अगर आपकी आदत से स्ट्रेस कम होता हो, जैसे एक्सरसाइज करना, ऐसे में आपका स्ट्रेस आपको जिम की ओर घसीटेगा और आपकी टेंशन कम हो जाएगी। नतीजों में फर्क हैरत अंगेज है। एक रास्ता आपका फायदा करवाता है और आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, वहीं दूसरा रास्ता आपको नेगेटिविटी के गड्ढे में ढकेलता है। फुटबॉल फैन होने के नाते मैं मैच के खत्म होते होते होने वाले बड़े बदलावों के बारे में सोच रहा हूं। जब 1 यार्ड लाइन से एक टीम टचडाउन स्कोर करने वाली होती है, लेकिन क्वार्टरबैक उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे सामने वाली टीम टचडाउन के लिए वापस कर देती है। यह सिर्फ एक टीम के लिए 7 पॉइंट नहीं है, बल्कि उस टीम के लिए भी है जो कमाने वाली थी, यानी यह 14 पॉइंट का फेर था। स्ट्रेस की वजह से हमारी हर आदत भी 14 पॉइंट का फेर ले लेती है। बदलाव में मुश्किल आने से इसका हमारी जिंदगी पर एक और असर पड़ा है। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बदलाव लाने को और मुश्किल बना देता है। जैसा कि प्रोफेसर वुड ने कहा, आप उन्हीं चीजों को दोहराते हैं जिन्हें आप आमतौर पर करते हैं। अगर स्ट्रेस हमें हमारी आदतों की ओर खींचता है तो यह हमें बाकी चीजों से दूर भी ले जाता है। इसमें वो पॉजिटिव आदतें भी शामिल हैं जिन्हें हम अपनी आदत बनाना चाहते हैं। आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूं। स्ट्रेस में आदत बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि हमारी मौजूदा आदतें और ताकतवर होती जाती हैं। लेकिन आपका मिनी हैबिट सिस्टम यहां भी आपको उदास नहीं करेगा।